हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रात देर तक सेलफोन पर बात करने पर बरहम बाप ने बेटी का कर दिया कत्ल। हैदराबाद के मुस्लिम खानदान में दिल दहलाने वाला वाकया। नौजवान लड़की के रात देर तक सेलफोन पर दोस्तों से बातचीत करने से बरहम बाप ने बेटी का गला घोटकर कत्ल कर दिया। ये दिल दहलाने वाला वाकया हैदराबाद के एक मुस्लिम खानदान में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले रामनगर इलाके में मोहम्मद सादिक नामी शख्स ने हफ्ते की आधी रात को 17 साल बेटी यास्मीन उन्निसा का गला घोटकर कत्ल कर दिया और इस वाकये के बाद वो मुशीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसकी इत्तला दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद सादिक ने बताया कि उसकी बेटी देर तक सेलफोन पर बातचीत करती थी। कई मरतबा उसे अपनी हरकत से बाज आने का मशवरा दिया था, लेकिन उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई, जिस पर वो बरहमी के आलम में लड़की का कत्ल कर दिया। इसी दौरान एक जराये ने बताया कि मोहम्मद सादिक लड़की का सौतेला बाप था। यास्मीन उन्निसा के हकीकी बाप के इंतकाल के बाद उसकी मां रहीम उन्निसा ने ऑटो ड्राइवर सादिक से दूसरी शादी कर ली थी और फिलहाल रहीम उन्निसा दुबई में मुलाजिमत कर रही है और वो अपने दूसरे शोहर सादिक के पास 2 लड़कियों को छोड़ा था। आउटर रिंग रोड के तरफ MMTS ट्रेन का मंसूबा। हैदराबाद को एक आलमी शहर में तब्दील करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने आउटर रिंग रोड के तरफ MMTS ट्रेनों को मुतारिफ कराने का फैसला किया है। शहर के मुसाफिरों के लिए जहां मेट्रो ट्रेन को वसअत दी जा रही है, वहीं नवाही इलाकों के मुसाफिरों के लिए MMTS को तरजीह दी जा रही है। आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड की वजह से शहर के तरफ वकनाफ के इलाकों तक रिसाई और सफर तेज, आसान और वक्त की बचत वाला बन गया है। नवाही इलाकों के रहने वाले आवाम को शहर तक पहुँचने और वापस अपने इलाकों तक जाने के लिए MMTS के दूसरे मरहले के कामों का आगाज किया जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि आउटर रिंग रोड की तरफ 150 किलोमीटर तक अवामी ट्रांसपोर्ट को तरक्की दी जाएगी। ओहदेदारों के मुताबिक सिर्फ 40 रुपए में यह फासला तय किया जा सकेगा। मेट्रो में भीख मांगकर बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के मेट्रो ट्रेन में बीजेपी कारकुनान ने बेरोजगारी के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने मेट्रो ट्रेन के अंदर अपने हाथों में बर्तन लेकर लोगों से भीख मांगकर बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। बीजेपी मिर्चल जिले सेक्रेटरी ए विजयनाथ वर्मा की क़यादत में बीजेपी कारकुनान ग्रेजुएट्स के लिबास में मलबूस होकर मेट्रो ट्रेन में भीख मांगने वाले प्याले लेकर मुसाफिरों के पास पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने खुद को ग्रेजुएट भिखारी कहा। इस दौरान वो रियासत में बेरोजगारी को उजागर करने वाले प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए थे। उन्होंने भारत राष्ट्र समिति यानी BRS हुकूमत को तमाम तालीम याफ्ता बेरोजगारों को बेरोजगारी अलाउंस देने के वायदे को पूरा करने में नाकामी की भी याद दिलाई। बीजेपी कारकुनान ने कहा कि उन्होंने मुसाफिरों को बेरोजगारों को दरपेश मसाइल की वजाहत की और बताया कि किस तरह के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली BRS हुकूमत ने तालीम याफ्ता बेरोजगारों को भीख मांगने पर मजबूर किया। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के एहतजाज का मजाक उड़ाया और पार्टी को हर साल 2 करोड़ नौकरियां फराहम करने का वायदा याद दिलाया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बीजेपी रहनुमा बेशर्मी से ग्रेजुएट लिबास पहनकर और भीख मांगकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। पार्टी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम बीजेपी और BRS की धोखाधड़ी की चालों को समझते हैं और उन्हें मुनासिब सबक सिखाएंगे। दलित बंधु से इस्तेफादा करने वालों को दूसरी स्कीमें नहीं मिलेंगी। रियासती हुकूमत ने फैसला किया है कि रियासत में दलित बंधु स्कीम से इस्तेफादा करने वाले खानदानों को SC कॉर्पोरेशन की दीगर स्कीमात से इस्तिस्ना दिया जाएगा। इस सिलसिले में SC कॉर्पोरेशन की वेबसाइट में तकनीकी तब्दीलियां की जा रही हैं। इस्तेफादा कुनिंदों के आधार और राशन कार्ड की बुनियाद पर सॉफ्टवेयर के जरिए जो एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है, इसके जरिए से दलित बंधु स्कीम से इस्तेफादा करने वालों को दूसरी स्कीमात से अलग कर दिया जाएगा। दलित बंधु के तहत हुकूमत एक खानदान के लिए 10 लाख रुपये मालियाती यूनिट्स मंजूर कर रही है। इसके जरिए से इस खानदान को रोजगार फराहम करना स्कीम का मकसद है। स्कीम के तहत 38,476 यूनिट्स मंजूर किए गए हैं। इनमें 90% यूनिट्स को जरूरी फंड्स हुकूमत ने जिले कलेक्टर्स के हवाले कर दिया है। इस स्कीम के तहत अजला को अब तक 3,300 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मदरसे आलिया का 150 साला जश्न। मदरसे आलिया हैदराबाद के कदीम तरीन स्कूलों में से एक है। इसे 1872 में कायम किया गया था। सालार जंग अव्वल मीर तुराब अली खान ने शाही खानदान के बच्चों के लिए कायम किया था। मदरसे आलिया की खिदमत को उनकी जिंदगियों में याद करने के लिए निज़ाम कॉलेज गन फाउंड्री हैदराबाद के स्कूल के अहाते में स्कूल के साबिक तलबा की जानिब से एक जश्न का एहतमाम किया गया। साबिक तलबा ने कई इक़दाम किए और असातिज़ा और तलबा की तरफ से कुछ पुरानी कहानियों को उजागर करने वाली गुफ्तगू ने जश्न को मज़ीद बामायने और दिलचस्प बना दिया। तलबा की हौसला अफजाई के लिए 150 खालिस चांदी के तमगे स्कूल के 10वीं जमात के और आलिया जूनियर कॉलेज के इंटरमीडिएट के आखिरी साल के तलबा को दिए गए। इस मौके पर शोबे दरसील आम्मा और सहाफत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के जरिए तैयार करदा मदरसे आलिया के 150 साल पर एक ऑडियो विजुअल दस्तावेजी फिल्म सामीन के सामने पेश की गई। साबिक तलबा ने प्रेजेंटेशन को सराहा और कहा कि दस्तावेजी फिल्म एक ज़बरदस्त फ्लैशबैक है जिसने यादों को शानदार तरीके से ताज़ा किया।
अब आधार के जरिए चंद घंटों में डिजिटल पैन कार्ड बनेगा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बनाया गया है तो अब आधार के जरिए चंद घंटों में डिजिटल पैन कार्ड आसानी से तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को पैन कार्ड के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज है जिसे बैंक अकाउंट खोलने से लेकर कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। पैन कार्ड का रिकॉर्ड महकमा इनकम टैक्स के पास है, जो लोगों की माली मालूमात पर नजर रखता है। इस दस्तावेजात की अदम मौजूदगी में आप कई सरकारी स्कीमों के फायदों से भी महरूम हो सकते हैं। बैंक पेमेंट फिनो की जानिब से एक नई सर्विस शुरू की गई है, जिसके जरिए अब चंद घंटों में डिजिटल पैन कार्ड हासिल किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ आधार की तस्दीक की जरूरत होगी। JEE मीन्स एग्जाम की फीस में हुआ इजाफा। JEE मीन्स एग्जाम के लिए दरख्वास्तों की फीस में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने जबरदस्त इजाफा कर दिया है। जनरल OBC लड़कियों के लिए फीस को 325 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है। मुल्क भर में तकरीबन 11 लाख उम्मीदवार इस इम्तिहान में शिरकत करते हैं। इसके अलावा 80% तलबा दूसरे मरहले का इम्तिहान भी लिखते हैं। तेलुगु रियासतों से तकरीबन 1.5 लाख उम्मीदवार इन इम्तिहानों में शिरकत करते हैं, जबकि दूसरी मरतबा के इम्तिहान में भी बड़ी तादाद में उम्मीदवारों की शिरकत होती है। इसी तरह BRB प्लानिंग में दाखिले के लिए पेपर 2 के लिए भी दरख्वास्त की फीस में इजाफा कर दिया गया है। गैर मुल्की लड़कियों के लिए फीस 1500 रुपये और लड़कों के लिए 3000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर बितरतीब 4000 और 5000 रुपये कर दिया गया। इजाफी फीस के मुताबिक जनरल EWS OBC लड़कों के लिए JEE मीन्स पर्चा 1 की फीस को 650 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह लड़कियों की फीस को 325 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया। SC ST और माजूरीन के लिए फीस को 325 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। अवतार 2 फिल्म देखने के दौरान एक शख्स की सिनेमा हॉल में हार्ट अटैक से हुई मौत। आंध्र प्रदेश में अवतार 2 फिल्म देखने के दौरान हार्ट अटैक से सिनेमा हॉल में एक शख्स की मौत हो गई। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक यह शख्स हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अवतार 2 को काकीनाडा के एक थिएटर में देख रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। इस शख्स की शनाख्त श्रीनू के तौर पर की गई है। श्रीनू अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा था। इसके भाई का कहना है कि फिल्म देखने के दौरान अचानक श्रीनू गिर पड़ा। इसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद इसको मुर्दा करार दिया। चंद दिन पहले भी इसी फिल्म को देखने वाले एक शख्स की महाराष्ट्र के एक सिनेमा हॉल में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश में मदरसों के सिलेबस की जांच होगी, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब रियासत के सभी मदरसों के स्टडी मटेरियल यानी पढ़ने वाले मवाद की जांच जिले कलेक्टर करेंगे। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए दीगर मामलात पर भी बात की है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने विदिशा और दतिया समेत मध्य प्रदेश के मदरसों में कुछ काबिल इतराज़ तालीम के बारे में कहा कि यह मामला मेरी नोटिस में आया है। मैंने इस मामले का सरसरी जायजा लिया है और ऐसी किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए अजला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के जरिए मदरसों में पढ़ाए जाने वाले मवाद यानी स्टडी मटेरियल की जांच करवाई जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मदरसा निसाब में कोई चीज़ काबिल इतराज़ ना हो। महाराष्ट्र के गद्दारों को दफन किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, उद्धव ठाकरे ने कहा। अज़म शख्सियात की तौहीन और सरहदी तनाज़े के खिलाफ महाविकास अखाड़े की जानिब से मुंबई में जबरदस्त एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में कांग्रेस, NCP और शिवसेना के अलावा महाविकास अखाड़े में शामिल दीगर पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की और रियासत के शिंदे फडणवीस हुकूमत को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। JJ अस्पताल के रिचर्ड्स एंड क्राउड से मुंबई CST तक निकाली गई इस एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और रियासती हुकूमत के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने कहा कि जब से रियासत में शिंदे फडणवीस हुकूमत आई है, सरहदी तनाज़े का मसला उठाकर सरहदी गांव का पड़ोसी रियासत में जाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इसके अलावा अज़ीम शख्सियत की तौहीन, सरहदी तनाज़ात, महंगाई और बेरोजगारी का मामला भी बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि महाविकास अखाड़े का यह अज़ीमुशान एहतजाजी मोर्चा इन तमाम मसाइल पर शिंदे फडणवीस हुकूमत को अल्टीमेटम देने के लिए मुनक्किद किया गया है। पटोले ने कहा कि जब से आनजहानी यशवंतराव चौहान ने महाराष्ट्र का क़याम किया, इस वक्त से महाराष्ट्र को मुत्तहदा रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब रियासत में शिंदे फडणवीस की हुकूमत आने के बाद महाराष्ट्र को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन हम बीजेपी की इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अग्निवीर कौमी सलामती पर वार और फौजियों के हौसले पस्त करने वाली स्कीम, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को कहा कि अग्निवीर स्कीम के जरिए हुकूमत कौमी सलामती को खतरे में डाल रही है और फौजियों का हौसला पस्त कर रही है। खड़गे ने कहा कि अग्निवीर योजना लाकर हुकूमत फौज को कम कर रही है और इसकी वजह से अगले 10 साल तक फौज में कोई भर्ती नहीं होगी। फौज में बतौर कांस्टेबल भर्ती न होना फौज के मोराल पर कारी ज़र्ब है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि अग्निवीर को फौज के सिपाही को सलाम करना होगा। अगले 10 सालों के अंदर फौज में सिपाही के ओहदे पर बराह रास्त भर्ती नहीं होगी। अग्निवीर को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। यह हमला कौमी सलामती पर और हमारे फौजियों के हौसले पर है।
पीएम मोदी ने त्रिपुरा में कई प्रोजेक्टों का किया आगाज, सफाई की अवामी तहरीक पर दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज त्रिपुरा में 4,350 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ अहम इक़दाम का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद भी रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी तवज्जो त्रिपुरा की हमजहत तरक्की पर है। आज शुरू किए गए प्रोजेक्ट रियासत की तरक्की की रफ्तार को तक़वियत देंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मेरी माओं को अब लाखों के घर मिल रहे हैं। त्रिपुरा में डबल इंजन की हुकूमत है। इससे पहले सिर्फ इलेक्शन के दौरान त्रिपुरा पर बात हुई थी। इसके अलावा जब तशद्दुद हुआ तो त्रिपुरा का हवाला दिया गया। अब चीजें बदल गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि शुमाल मशरक़ी खित्ते में पिछले 8 साल में कई कौमी शाहराहें बनाई गई हैं। बहुत से दही इलाके भी सड़कों से जुड़े हुए हैं। हमारी डबल इंजन वाली हुकूमत की तवज्जो फिजिकल डिजिटल के साथ साथ समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर है। इस दौरान लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की जब उन्होंने इतवार को त्रिपुरा के अगरतला में रोड शो किया। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इंसाफ ना मिले तो लोग कहां जाएं? दिल्ली कमीशन बराए खवातीन की सरबराह स्वाति मालेवाल ने बिल्किस केस पर बात की। दिल्ली कमीशन बराए खवातीन की सरबराह स्वाति मालेवाल ने हफ्ते के रोज पूछा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो की नजरसानी की दरख्वास्त को खारिज करने के बाद भी अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो लोग कहां जाएंगे। बानो के साथ साल 2002 के गुजरात फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई थी और उनके खानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। अदालत ने बानो की इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, जिसमें अदालत उस्मा के इस हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई थी, जिसमें गुजरात हुकूमत से गैंगरेप केस में 11 कसूरवारों की सजा में मुआफी की दरख्वास्त पर गौर करने को कहा गया था। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के आराम के बाद इतवार के रोज कालाखू से दोबारा शुरू हुई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाले जाने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के आराम के बाद राजस्थान के दौसा जिले के सिकराई इलाके के कालाखू गांव से आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 14वां दिन है। हफ्ते को आराम करने के बाद इतवार को यात्रा दोबारा शुरू हुई। यात्रा के आगाज के वक्त में आज नजरसानी की गई और उसे सुबह 6 बजे के बजाय 7:30 बजे शुरू होना था, लेकिन ये तकरीबन 8 बजे शुरू हुई। यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस लीडरों और लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग यात्रा के लिए जबरदस्त जोशो खरोश दिखा रहे हैं। वज़ीर आला अशोक गहलोत, कांग्रेस के रियासती सदर गोविंद सिंह डोडासारा, साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट, कांग्रेस लीडर के सी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, गवर्नमेंट डिप्टी चीफ व्हिप महेंद्र चौधरी और कई एमएलए और बहुत से दूसरे लीडर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली में शिमला से ज्यादा सर्दी, मुंबई में लोग गर्मी से परेशान। शुमाली हिंदुस्तान में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। पहाड़ी रियासतों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि मैदानी इलाकों में सर्द लहर चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के लोगों के लिए गुज़िश्ता रात बहुत सर्द रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते की रात दिल्ली का दर्ज हरारत शिमला से भी नीचे चला गया था। शिमला में इतवार को यानी आज भी कम से कम दर्ज हरारत 7.0 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एक तरफ शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी जारी है, वहीं मुंबई में दर्ज हरारत बढ़ रहा है। हफ्ते को लगातार दूसरे दिन मुंबई में मुल्क में दिन का सबसे ज्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस थाने पर दहशतगर्दों के हमले में 4 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में शनिचर इतवार के दरमियानी शब पुलिस थाने पर दहशतगर्दों के हमले में 4 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई और 4 दिगर जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक लकी मारूद के इलाके में सुबह 10:30 बजे भारी हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने थाने पर धावा बोल दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हमले में 4 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई जबकि 4 दिगर एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी पुलिस एहलकारों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने बताया कि हमले के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। IMF ने मिस्र के लिए $3 अरब खर्च की मंजूरी दे दी। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF ने कहा कि इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मिस्र को 46 महीने के दौरान तकरीबन $3 अरब के खर्च की मंजूरी दे दी। IMF ने एक बयान में कहा कि इस फैसले से मिस्र तकरीबन $347 करोड़ की फौरी अदायगी कर सकेगा, जिससे अदायगियों के तवाज़ुन की ज़रूरियात को पूरा करने और बजट में मदद फराहम करने में मदद मिलेगी। बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई शराकतदार सबसे ज़्यादा आबादी वाले अरब मुल्क को मालियत फराहम करने के लिए इजाफी $14 अरब फराहम करेंगे। IMF के मुताबिक ये माली इमदाद मिस्री हुकूमत की जानिब से मुआशी इस्लाहात के प्रोग्राम के बदले में दी गई थी, जिससे उम्मीद है कि पायदार, जामे और निजी शोबे के ज़ेर क़यादत तरक्की की राह हमवार हो सकती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।